वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। अगर आप लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और ज़्यादा खा के भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, आपको घबराहट फील होती है, दिल की धड़कन आप लोगों की तेज़ होती है, गर्मी फील होती है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि आप लोग सर्दियों में ब्लैंकेट लेके नहीं सो रहे हैं। इसके अलावा आपका लूज़ मोशन आपको रहते हैं। आप लोग कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया है कि मुझे डायरिया टाइप हो जाए, पेट कभी ठीक हो जाता है, कभी ख़राब रह रहा है, आपका लूज़ मोशन रह रहे हैं आपको। उसके अलावा आप लोगों की आंखें जो सी हैं वो भारी रह रही हैं और आपकी जो इन लोगों की देखने में जो सा है वो ऐसे जैसे किसी को इस तरह से घूर के देख रहे हों। वो नॉर्मल देख रहे होंगे अपनी तरफ से, लेकिन वो ऐसा लगेगा कि जैसे घूर के देख रहे हैं वो, ठीक है। इस तरह से ये सारी सिम्टम्स हैं। इसकी वजह क्या है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गया है। वो अपने T3 T4 जो उसके हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, वो ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि थायराइड हार्मोन क्या है और ये हाइपरथायराइडिज्म क्या है और इसको किस तरह से खुराक के थ्रू, डाइट के थ्रू हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, इसे रिवर्स किया जा सकता है। आप लोग अब थायराइड के लिए मेडिसिन तो ले रहे हैं। शायद आशिक आप 15 साल से मैं देख रही हूँ आप थायराइड की पेशेंट हैं, ठीक है। थायरोक्सिन वगैरह आप ले रही हैं, तो अभी तक आपका थायराइड क्यों नहीं रिवर्स हुआ है, क्यों नहीं ठीक हुआ? ये स्टीरॉइड होते हैं, वक्ती तौर पे आपको रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग जब तक अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट चेंज नहीं करेंगे, आपका ये रिवर्स नहीं होगा। और ये रिवर्स हो सकता है, जिसका ये हार्मोन 10 से ऊपर आए वो मेडिसिन की तरफ जाएं। अदरवाइज आप लोग जिनका 10 तक लेवल होए वो लोग जस्ट अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके, ऐसी खुराक जो मैं बताऊंगी कि जो निकालनी है आप लोगों ने अपनी लाइफ से, वो निकाल के आप लोग अपना रिवर्स कर सकते हैं थायराइड का प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में मैं ये सब बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि इन्फॉर्मेटिव है मेरी वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। यहाँ पर इस जगह पे हमारा थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पर बटरफ्लाई की शेप का होता है, ठीक है। जब ये अंडर एक्टिव हो जाता है, ये अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, हमारे गलत खाने पीने की वजह से, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो उस टाइम पे इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है, हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करता है, इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। अब और ये फीमेल्स में पहले ज़्यादा पाया जाता था, अब भी फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है और यंग लड़के लड़कियों में भी अब ये पाया जा रहा है थायराइड का इशू, और फीमेल्स में स्पेशली, ठीक है। अब जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं 13, 14, 15 साल के, उनका यहाँ पे नुमाया भी हो रहा होता है ना थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर उनके ये नेक पे, यहाँ पे इस जगह पे सामने देखने में भी मिलता है। तो अब है क्या कि मर्दों में भी ये पाया जा रहा है। इसकी वजह है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल और सब कुछ ये गलत चल रहा है सारा कुछ। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत तसल्ली से सुनना है और वीडियो को आप लोगों ये कहते हो कि आप वीडियो लंबी बनाती हैं, 12 मिनट की, 14 मिनट की होती है। अगर मुझे व्यूज़ से नहीं है, लोग मुझे कहते हैं आपके व्यूज़ भी इसी वजह से कम आते हैं कि आप वीडियो आपकी लंबी होती है। मुझे व्यूज़ से कंसर्न नहीं है। मैंने ये काम स्टार्ट चैनल इसीलिए किया था कि मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकूं, इन्फॉर्मेशन फैला सकूं। मुझे जब तक अपनी बात पूरी तसल्ली नहीं होती कि मैं ये सारी बातें बता दी हैं, तब तक मैं वीडियो बंद नहीं करती हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में सारा बता दूँ, इसी वजह से मेरी स्पीड भी ज़्यादा होती है बोलने में। लेकिन अगर आप लोग अपनी हेल्थ के लिए 12 मिनट नहीं दे सकते हैं, मुझे 12 मिनट तसल्ली से नहीं सुन सकते हैं ये क्या कह रही है, तो फिर आप लोग डॉक्टर्स के पास जाके लंबी लाइनें लगा के स्पेशली 3-3, 4-4 हज़ार रुपया दे के अपना वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो आपके लिए बेहतर है। मुझे 10-12 मिनट देना आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। तो प्लीज़ नॉलेजेबल हों, अवेयरनेस हासिल करें। अच्छा, अब आप लोगों ने ये क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें ऑटोइम्यून में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, इसका इम्यून सिस्टम है अपनी ही बॉडी के ख़िलाफ़ हो जाता है। वो अब किस तरह से होता है उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि अब दूध पीते हैं, दूध की जो प्रोटीन है, मैं दूध का कह रही होती हूँ दूध नहीं पीना है, दूध छोड़ना है। अब दूध की उसकी रीज़न क्या है, दूध की जो प्रोटीन है उसका मालिक्यूल जो सा है वो थायराइड ग्लैंड के साथ मिलता जुलता है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से कंफ्यूज हो जाता है उस दूध के मालिक्यूल से, और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से ही गंदुम में जो सा है ग्लूटेन पाया जाता है, उसका जो मालिक्यूल है वो भी हमारे थायराइड ग्लैंड के साथ और थायराइटिस के साथ और भी जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो मैं सबको 1 बाय 1 वीडियो में डिस्कस अलग-अलग बना के करूँगी। अब ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है थायराइड जो है, तो इसमें भी क्या करता है वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जब आप लोग गंदुम खाते हैं, मैं यही कह रही हूँ कि गंदुम वाइट फ्लोर छोड़ना है इसमें, तो वो इसकी वजह यही है कि वो इम्यून सिस्टम अटैक करता है आपके थायराइड ग्लैंड पे, वो उसका मालिक्यूल उससे मिलता जुलता है।
तो इस वजह से वो ये डिजीज़ होती है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ से अब ये अटैक करता है आप लोगों को। अब इसमें 3-4 चीज़ें मिलके ख़राब हो चुकी होती हैं जिनको थायराइड का इशू हो चुका होता है। अब इसमें डाइजेशन भी आ जाती है, लिवर भी आ जाता है, आपका पित्ता भी आ जाता है, ठीक है, और आपकी किडनी भी इसमें आ जाती है। ये और सबसे इम्पोर्टेंट आंतें, ठीक है, वो अब इन सब चीज़ों को जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें एट अ टाइम हमारी सही नहीं होंगी, आपका थायराइड का इशू ठीक नहीं होगा। ये खाली एक बीमारी नहीं है, ये अपने साथ डाइजेशन, लिवर, ये सारी चीज़ों को लेके सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा है। आपको लूज़ मोशन, आपका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? इतना खाने के बावजूद भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, उसकी वजह आपको लूज़ मोशन आ रहे हैं। लूज़ मोशन में जब आप जो खा रहे हैं डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, वैसे का वैसा बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो वेट कहाँ से बढ़ना है? ठीक है, वेट तो तब बढ़ेगा ना जब आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, पचा पा रहे हो, अपनी बॉडी का हिस्सा बना पा रहे हो। वो नहीं बना पा रहे हैं आप, उसकी अब उसमें अब आंतें आ जाती हैं कि आंतों का फंक्शनिंग भी सारी ख़राब हुई पड़ी है। अब आप लोगों ने दूध जो सा है वो नहीं यूज़ करना है। दूध का मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। दूध की जगह आप लोगों ने कैल्शियम के लिए दही लेना है, आप लोगों ने दही यूज़ करना है, तिल यूज़ करने हैं, भिगो के उन्हें यूज़ करें, वो आप लोगों को कैल्शियम आप लोगों का पूरा कर देंगे। उसके अलावा आप गंदम और स्पेशली जो सा है ये रिफाइंड फ्लोर जो यूज़ करते हैं, आप लोगों ने अगर गंदम खानी भी है, अब इसको कम करना होगा। दिन में आप लोगों ने 1 रोटी की तरफ आना है। इस पर मैं कंप्लीट वीडियोस भी बना दूंगी कि नाश्ते में सिर्फ आप लोग एग ऑमलेट वगैरह वो इस तरह से लें, दोपहर में आप लोग चना चाट वगैरह इस तरह से दूसरी चीज़ें और भी मैं कुछ बता दूंगी, ये कर लें, और शाम को आप लोग 1 रोटी वो ले लें। यानी कि आप लोग जहाँ 3 रोटियाँ, तो कुछ लोग नाश्ते में भी रोटी खाते हैं, आप लोग 3 रोटियों की जगह 2 रोटियों की जगह 1 रोटी पे आ जाएं। और रिफाइंड फ्लोर को तो ज़िंदगी से निकाल दें ना, मैदा, वाइट आटा, ये सारी चीज़ें आपने निकाल देनी है। अगर यूज़ करना भी है, जौ के आटे के साथ इसे मिक्स करके और चक्की का आटा यूज़ करें, उसमें इसका छिलका भी आ जाता है, थोड़ा सा कलर इसका वो ब्राउन हो जाता है, अदरवाइज टेस्ट आप लोग खाएंगे कोई इसमें इतना मसला नहीं होगा। मैं लोगों को कहती हूँ तो मेरे मुंह की तरफ देखना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये हमें आटा छोड़ने के लिए कह रही है ये वाला रिफाइन, और इसके अलावा ये हमें दूध छोड़ने के लिए कह रही है। मेरे ऑफिस में पीएन है, उसको थायराइड का इशू हुआ है, वो बीमार अक्सर वो रह रहा था मोबाइल पकड़ के। मुझे था कि ये शायद मोबाइल में इंटरेस्ट होना शुरू हो गया, काम नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन जब मैंने उससे रीज़न पूछी, कहता मिस जी मेरे को हुण काम नहीं होंदा हैगा, मैं नौकरी ना होना छड़ देनी हैगी, ये मेरे को नहीं काम होंदा है। जब मैंने उससे पूछा क्या वजह है, मेरी हुण हिम्मत नहीं रही है। मैंने उससे जब पूरी डिटेल उसकी सुनी, सारा उसको तसल्ली से 10 मिनट में उसे फिर वो सारा एनालाइज़ किया कि इसको इशू क्या है। मैंने उसे बताया कि ये चीज़ें इंक्लूड करनी, वो आप लोगों को भी बताती हूँ। तो वो दूध की जब मैंने बात की है, उसने पहले नंबर पे मुझे कहा दूध नहीं मैं छाड़ सकता है। बड़ी मुश्किल से उसको मैंने कन्विंस किया कि दूध छोड़ना है तो आपने दही ले लेना उसकी जगह, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाओगे आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करवा के। तो आप लोगों को भी, लोग अपने बाप दादा की ये खुराकें छोड़ने को तैयार नहीं हैं कि हम दूध छोड़ दें, हम रोटी छोड़ दें। ये अच्छा, अगर आप बाप दादा खाते थे तो उनका लाइफस्टाइल भी उन्हीं का लेके आए, वो तब उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थे। अब पीएम भी मोटरसाइकिल पे आ रहे होते हैं, ठीक है। अब वो लोग पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, उनका लाइफस्टाइल, साइकिल अगर किसी के पास होता था तो साइकिल होता था, ठीक है, सारा दिन एक्टिव उनका लाइफस्टाइल होता था। और ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा उनकी डाइट में, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, ये सारी चीज़ें उनकी डाइट में नहीं थी। अब बेकरियाँ नहीं थी, अब आप देख रहे हैं कि जगह जगह एक रोड पे कितनी बेकरीज ओपन हो गई हैं। अब बेकरीज ओपन हुई हैं तो उसी के मुकाबले में आप लोग नोट करें कि मेडिकल स्टोर कितने खुल गए हैं। उसी रोड पे जितनी बेकरियाँ हैं उतने ही मेडिकल स्टोर हैं ज़्यादा। पहले के ज़माने में कोई इक्का दुक्का एक एरिया में मेडिकल स्टोर पाया जाता था और बेकरी भी इक्का दुक्का पाई जाती थी, और अब जितनी बेकरियाँ हैं उतने ही मेडिकल स्टोर हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, ये अवेयरनेस जो मैं देना चाह रही हूँ, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा ये सारा कुछ, और इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपकी नस्लें सीधी हो जाएंगी, अपनी नस्लों की सेहत को आप सीधा कर लेंगे। अगर आप लोग खुद अच्छा करेंगे, ये सारा समझेंगे, डाइट को अच्छा करेंगे, तो अपने बच्चों को भी, आने वालों को इस तरह से उनकी लाइफस्टाइल भी ये बन जाएगा। अदरवाइज़ हमारे आने वाली नस्लें भी इतनी बेकरियाँ और ये सारा कुछ मेडिकल स्टोर लेके चल रही होंगी। अब करना क्या है आप लोगों ने, इसमें मैंने कहा है कि डाइजेशन भी इन्वॉल्व है। आप लोगों ने पहला काम अपनी डाइजेशन पे करना है। अब पहले नंबर पे आप लोगों को फौरी तौर पे आप लोगों को ये रिफाइंड फ्लोर और ये दूध और बेकरीज वगैरह ये सारा कुछ छोड़ना होगा, और आप लोगों ने अपनी डाइजेशन को बेहतर करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना होगा, ठीक है। ये नेचुरल है और आप लोगों ने नेचुरल ही लेना है। आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करना है दोपहर को खाने से पहले 1/2 स्पून, ठीक है। सुबह जो सा है लेमन वाटर बनाते हैं आप लोगों को, जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बताया हुआ अपने चैनल पे, उसमें 2-3 ड्रॉप सुबह डाल लें, ड्रॉप, चम्मच नहीं ड्रॉप उसमें डालें, 2-3 ड्रॉप उसमें डालें, और आधा चम्मच आप दोपहर को खाने के साथ लें।
क्योंकि यहीं पे ही पहला मसला, अब डाइजेशन को यहीं पे ही आप सीधा कर लेंगे। अब जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, जिनका ओवर एक्टिव है, ये हार्मोन हो जाता ज़्यादा सिक्रीट करता है, वो लोग खाना खाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है। आप अपने पेट पे हाथ उस टाइम पे रखें ना तो हीट आ रही होती है, आप लोग फील कर सकते हैं कि ये कितना हीट अप हो गई है हमारी बॉडी। बाकी बॉडी में से भी पूरा हीट अप हो जाता है जब आप लोग खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टमक पे हाथ रखेंगे, वहाँ पे स्पेशली इतनी हीट होएगी और थोड़ी देर बाद ही 3-4 घंटे बाद ही वो लूज मोशन आके जो खाया है वो आउट। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी डाइजेशन पे काम करना है ताकि वो आंतों पे जाके बाहर ना पड़े। जो स्टमक है उसको उसका काम वहीं पे हो जाए और उसको अब स्टमक भी एक लिमिट तक ये सारा कुछ कर सकता है ना। इसलिए कह रही हूँ कि ग्लूटेन डाइजेस्ट करना इजी नहीं है जो गंदुम में पाया जाता है। इस वजह से उसे मिक्स करें और 2 रोटियों से 1 रोटी पे आएँ। वेजिटेबल्स बीच में ऐड करें। अब बॉडी इन्फ्लेमेटेड है, इन्फ्लेमेशन हो चुकी हुई है अंडर, हल्दी का यूज़ करें। कोई आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन से ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हल्दी को थोड़े से दही में डाल के, 1 चम्मच में टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, 1 चम्मच में थोड़ा दही डालें क्योंकि ये फैट में सोल्युबल होती है। ठीक है, लोग दूध में पहले ज़माने में पीते थे, तब दूध हजम होता था। अब दूध तो मैं मना कर रही हूँ। आपने दही के 1 चम्मच के ऊपर आपने चम्मच का बिल्कुल चौथा 5वां हिस्सा छोटे चम्मच का जोन सा है वो दही के ऊपर डाल के वो उसे खा लेनी है। आपने टेस्ट थोड़ी डेवलप करना है कि भाई हमने कैसा लग रहा है। उसके अलावा आप इसको स्मूदी में भी यूज़ कर सकते हैं, वो इन्फ्लेमेशन डाउन करेगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने ऑलिव ऑयल का यूज़ ज़्यादा करना है, वो भी इन्फ्लेमेशन डाउन करेगा। अखरोट का थोड़ा यूज़ करना है आप लोगों ने, अखरोट दोनों फॉर्म में ही यूज़ करना है। सेलेनियम भी मेरा आप लोगों ने हाइपोथायराइडिज्म का भी वो देखना है क्योंकि दोनों में ही एग और अखरोट आप लोगों ने लेने हैं इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए। जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं सारी चीज़ें हो पाती हैं इनकी कमी की वजह से। तो आप लोगों ने वो वीडियो भी मेरा थोड़ा इसमें वो इसके साथ आप लोगों ने देखना है। उसके बाद आप लोगों ने, अब ये हो गया काम आपका डाइजेशन पे, इन्फ्लेमेशन पे जो उसकी वजह से आ रही है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है आंतों। हमारी आंत में क्या होता है, गुड और बैड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो लोग ये ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर ये खाते हैं उनके बैड बैक्टीरिया ग्रो कर गए होते हैं। ठीक है, तो अब हमने अपने गुड बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। अब इसी वजह से ही वो लूज मोशन आते हैं कि वो बैक्टीरिया हैं ही नहीं अच्छे जिन्होंने डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करना है। खाना डाइजेस्ट स्टमक में होता है, जाके एब्जॉर्ब आंतों में होता है, वहाँ इसकी सारी एब्जॉर्प्शन और सारी इम्यूनिटी। इसीलिए तो कहते हैं गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। अब गट अच्छा होएगा, उसने सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने हैं। तो इस वजह से हमने अपने गट को ठीक करना है। इसके लिए भी किसी मेडिसिन का मैं नहीं आपको बताऊंगी। एक तो आपने वो हल्दी ले लेनी इन्फ्लेमेशन के लिए, दूसरे नंबर पे आपने गट के लिए, अब गट के बैक्टीरिया को किस तरह अच्छा करना है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। ठीक है, जिनका ज़्यादा इशू है उन्हें प्रोबायोटिक कहते हैं। ये सब्जियां वगैरह, सलाद वगैरह, ये सलाद वगैरह अभी कम यूज़ करने हैं। जिनको ज़्यादा वो लूज मोशन का इशू है उन्होंने प्रीबायोटिक पे काम करना है। प्रीबायोटिक में क्या आ जाता है, दही जो हमारे पाकिस्तान में हमें इजीली अवेलेबल है। बाहर के मुल्कों में तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रीबायोटिक उन्होंने बहुत बनाए हुए होते हैं, लेकिन हमने बाहर की चीज़ें भी नहीं खरीदनी है, हमने घर से ही बनाना है जो भी करना है। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा हमें दही प्रीबायोटिक है और सबसे अच्छा अचार, बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है ये हमारे लिए। ठीक है, मिक्स वेजिटेबल्स का अचार बनाएं, उसमें चुकंदर डालें, गाजर डालें, लीमू डालें, उसमें आम डालें, ये मिक्स आप इस चीज़ों का अचार बनाएं। और इसके आप लोगों ने 2 स्पून आपने इसके लाजमी दिन में यूज़ करने हैं। ठीक है, आप लोग अपने नाश्ते के साथ थोड़ा सा वो एग आमलेट आप लोगों ने खाना है। अंडे को हजम करना मुश्किल होता है। ठीक है, जिनको अंडा हजम नहीं होता, जो कहते हैं, ये कहती है 2-2 अंडे खाओ, तो हम लोग हजम कैसे करें, हम पचाएं कैसे, थोड़ा सा अचार लें उसके साथ। ठीक है, वो आपके प्रीबायोटिक को, वो अच्छा बैक्टीरिया को करेगा। और उसके साथ थोड़ा सा अचार ले लें, ऑमलेट खा रहे हैं साथ में थोड़ा सा अचार उसके साथ खा लिया। और इसके अलावा आप लोगों ने चाय उसके साथ, नाश्ते के साथ चाय नहीं फ़ौरन पीनी साथ। आप लोग अपनी पहले चाय पी लें क्योंकि जो कैफीन होती है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। आप लोगों ने अपनी पहले चाय पीनी है, उसके 1-पौने घंटे के बाद आप लोगों ने अपना नाश्ता करना है। जो मैं कहती होती हूँ कि एग आप लोगों ने खाने हैं, आमलेट खाना है, वो आपने करना है। इसके इकट्ठा आपने चाय इसके साथ यूज़ नहीं करनी और चाय में दूध नहीं यूज़ करना है। आप लोगों ने ब्लैक टी बनानी है और मलाई लेके उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके, ब्लेंडर नहीं है घर में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, स्पून के साथ उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें मलाई को। और उसमें मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देसी घी, मक्खन भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी की बजाय आप लोग मक्खन या ये मलाई को कर लेंगे। इसमें पोटाशियम और विटामिन डी पाया जाता है। जब हम उसे पकाते हैं ना देसी घी बनाने के लिए, तो वो ये दोनों चीज़ें निकल जाती हैं, विटामिन डी और पोटाशियम K2 उसमें से निकल जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी हमें चाहिए होता है। तो वो आप लोगों ने इसे मलाई को ब्लेंड करके चाय के साथ, ब्लैक टी के साथ आप वो अपनी पहले टी पियेंगे। उसके आधे पौने 1 घंटे के बाद आप लोगों ने अपना वो नाश्ता करना है, अंडे खाने हैं आप लोगों ने अपने आमलेट बना के।
उसके बाद अब उसके लिए अंतों के लिए जो मैं बता रही हूँ आपको कि आपने अपने उसको अचार वो खाना है, आप लोगों ने दही खाना है ताकि वो उसकी जो गुड बैक्टीरिया है वो ग्रो हो। जब वो उस पर अच्छा काम हो जाएगा थोड़े दिनों में, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको खाना पचना शुरू हो गया और सारा कुछ वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। जब वो हो जाए तो फिर आप अपने सैलड भी प्रोबायोटिक भी फिर अच्छे ऐड कर लें उसमें, ठीक है। उसमें फिर थोड़ा फ्रूट तो आप लोगों ने लेना ही है। एप्पल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सैलड फ्रूट सैलड बनाया करें रात को खाने के साथ। जो भी मौसमी फल होता है जैसे कि एप्पल वगैरह है, अमरूद है स्पेशली, ये अच्छे हैं, इनका आप लोग फ्रूट सैलड बनाया करें। तो आप इस तरह से अपने गट पे काम करें, गट ठीक होएगा, आपका थायराइड और ये सारी चीज़ें देखिएगा आप, ये पूरा जो मैंने चेन बताई है ना आपको, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है। तो आप देखेंगे कितना चेंज आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब डाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ कि ये सारी बीमारियों की जड़ डाइजेशन है। अब डाइजेशन की जड़ क्या है? डिप्रेशन, स्ट्रेस। आप अपना स्ट्रेस डिप्रेशन कम करें, ठीक है। उसके लिए आप लोग अपनी डीप ब्रीदिंग करें और नमाज़ पढ़ते हुए पुरसुकून होकर अपनी इबादत करें। जिस भी मज़हब से आप हैं, पुरसुकून होकर वो टाइम आप रिलैक्स होकर करें, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो नमाज आप पुरसुकून होकर पढ़ें, फुल ध्यान के साथ लगा के करें। उसके अलावा एक्सरसाइज जो मेरी फेवरेट है और जो मैं जान पाई हूँ ज़िंदगी में, सेहत का एक राज वो एक्सरसाइज है। सुबह के टाइम आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, रात के टाइम आप लोगों ने खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक करनी है। ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें। आप लोगों को थायराइड 15 साल का भी है, 20 साल का भी है, रिवर्स हो जाएगा, बिलीव मी। और इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।